जी सैटरडे को तो इंशाल्लाह हम आपको पता है कि कोई ऐसे रोड़े छोड़े सड़क पे नहीं लाते, मोटरवे पे चलते हैं क्योंकि सफ़र लंबा होता है, तो इसलिए बस कल वाला ही करें अब दोबारा। और एक बड़ी ज़बरदस्त रिवीजन होनी है हमारी, अगली जो पार्ट बी होगा उसमें लीज़ की। और टाइम वही होता है हमारी क्लास का, आप लोग टाइम पूछते हैं वही, कभी 2:45 छोड़ दिया, कभी 3 छोड़ दिया, कभी 3:15 छोड़ दिया, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा, 6 बज जाएंगे, 7 से ज़्यादा क्या होना है। और लेकिन नॉर्मली जो टाइम है वही होता है। अच्छा जी, ये नोनागॉन में तो वैसे मैंने आईडीसी डाली नहीं हुई थी टेस्ट में। टेस्ट में जो आ रहे हैं टेस्ट रूम में कभी जाते हैं बैठ के टेस्ट हो, नोनागॉन में तो ये मैंने डाली भी नहीं हुई थी। तो इस सवाल को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो निकाल लें पेज नंबर 120। हमने ना देखें, ये देखना होता है सवाल लीज का भी है या नहीं। जब पता चल जाए लीज का सवाल आया तो फिर लेसी का या लेसर का, पहले पेपर भी देख लीजिएगा कौन सा वाला आया है, फिर उसके बाद सवाल देख लीजिएगा लीज का आया या नहीं। फिर उसके बाद जो है वो हम ये देखा करेंगे कि लेसी का है या लेसर का है। सवाल में लिखा हुआ है नोनागॉन लीज द मशीन टू डेकागॉन, तो नोना कौन है फिर? हमारे चाचे का पुत्र है? नहीं, नोना लेसर है। अब नोना जो है इसने क्या किया है, इसने मशीन लीज पे दी है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये सिंपल लेसर है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि नोना मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं या इसकी डीलरशिप की दुकान है, तो फिर नोना क्या निकला? ये लीजिंग कंपनी होगा या बैंक होगा कोई। दूसरी बात, अब लीज फाइनेंस से जो ऑपरेटिंग वो हमें यहां से पता चल गया था कि लीज टर्म कितने साल है? 6 साल। और यूजफुल लाइफ, तो यहां से पता चल गया था लीज क्या है? फाइनेंस लीज। इनको मोबाइल छुड़वा दें, मोबाइल क्लास हो रही है, इधर टेंटे हो रहे हैं जो भी कर रहे थे बहरहाल। अच्छा, अब नेक्स्ट जी, सवाल में लेसर के जब भी आपने शुरू करना है लेसर का सवाल और डिसाइड हो जाए फाइनेंस लीज है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स होके जो है वो दाईं वाली जेब में जो बूटी पड़ी हुई है वो निकाल लेनी है। बूटी निकाल के आराम से वर्किंग का पैटर्न देख लेना है। मुझे पता है सवाल में आईडीसी भी आने लग गई है और चीजें भी आने लग गई हैं, लेकिन अगर हमें पैटर्न पता है वर्किंग का तो फिर हमारे लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी तो हो हमसायों को, हम क्यों परेशान हो? नहीं है इंशाल्लाह वो भी परेशान ना हो। अच्छा जी, पेज नंबर 35। तो बस डाउन पेमेंट रेंटल परचेज ऑप्शन की प्राइस डाल दें। कल पास पेपर क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन अपडेटेड अपलोड कर दिया गया था। अच्छा, और डाउन पेमेंट रेंटल आ जाए, डाउन पेमेंट रेंटल जीआरवी और यूजीआरवी डाल दें। अब आईडीसी वगैरह है जिसे लॉयर फीस कहते हैं, इस किस्म की चीजें हैं, तो जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम, उनको इग्नोर करें, उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो लकीली एक गुड न्यूज है आपके लिए कि टेक्स्ट की किताब जो है ना अभी प्रिंटिंग के लिए चली गई है, तो इंशाल्लाह कल का दिन मुझे मिल गया। अब आपका मंडे का टेस्ट मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। रशीद कोई नहीं बैठा, ये बैठा है। और हम कोशिश करेंगे उस टेस्ट के थोड़े से ना स्क्रीनशॉट वगैरह ऐसे तस्वीर खींच के हल्का फुल्का 2-4 लाइनें आपको भेजें ताकि आपको एक थोड़ा सा क्रिएट हो। होता है अंदरिया वो मर गया हुआ है, वो बाइक में मर गया हुआ है, कोई कुछ फिक्रमंद करें तो होता है कुछ अंदर से कि क्या हो रहा है। कितने लोगों ने बस सोच लिए कि ये बस सैटरडे संडे लगा के ना, या मैं या लीज, इसको फारग कर दें। अब ये सैटरडे संडे बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं जाना आप लोगों ने, ये मैक्सिमम है। अच्छा जी, अब सवाल में डाउन पेमेंट रेंटल और जीआरवी यूजीआरवी हम कहां डाल देंगे? फॉर्मूले में। और अगर आईडीसी होगी तो जनरल एंट्रीज में जाएगी। जनरल एंट्रीज उसने हमसे मांगी ही नहीं, लेट आने पे जनरल एंट्रीज उसने हमसे मांगी नहीं। अच्छा, अब देख लें जी, ये रेंटल कब पे होने हैं बोले? एरियर में। और अगला रेंटल कब पे होने? एडवांस में। अच्छा, ये ना देखा करें ऑप्शन कब एक्सरसाइज हुई, कोई पूछ रहा था ऑप्शन कब एक्सरसाइज होनी है। ऑप्शन जब एक्सरसाइज होनी है होगी
उस वक्त हो ना हो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कहते हैं लीज मॉडिफिकेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन एक्सरसाइज होने का चांस है या नहीं, वो बता दें चांस है या नहीं, तो सर्टन है ऑप्शन एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह। और जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो क्या होगा, फिर हम 4 मिलियन पे करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ 6 ईयर। तो 5वें साल के एंड तक हम पहुंच गए थे और छठे साल के पहले दिन कितना पे होना था, 4, और इनकी डिस्काउंटिंग भी हमने कर ली थी। अब वैसे तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे से सिर्फ पहले साल का नोट मांगा हुआ है, लेकिन ये दोनों डेट सेम आ रही हैं तो मेरे दिल में आ रहा है कि आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के दे दूं पूरा, इस वजह से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं, वरना बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बताएं भाई, इंटरेस्ट पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दीजिएगा। यहां तक बना लिया था कल आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे, 3.3, 2.7, 27.2, 3, 24.2, 2.7। वो कह रहा है तू दादले में कैलकुलेटर फाड़ ले, तू भी काट, वो घर से निकाल के लाया हूं। अच्छा घर से फिर ना करो सर से ये पर, किया था। अच्छा अभी की है, फिर करवा दो। 2.7, 3.3, 20.9। जैसे ही मोटरवे पे स्पीड ब्रेकर आया उछलू, आपने मुझे बताना है फौरन, मैं रुक जाऊंगा, अभी नॉर्मल तरीके से चल लेने चीजों को। 3.7, 17.2, 1.9, 4.1, 13.1, 4.1, 13.1, 0। बोले भाई इस तरह के काम करा लो। अब आप मुझे बताएं कि एक दिन का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, एक दिन का। ये बस जो है ना बिल्कुल नया ट्विस्ट आया था मार्केट में कि 5 किस्तें एरियर में और छठी किस्त, ये ट्विस्ट था मार्केट में। तो मेरे ख्याल से इसको ना आंडा कर दें, क्योंकि एक दिन का इंटरेस्ट तो नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, हाँ ना जी। जवाब 9.1, 0.9, हाँ, अब टेबल भी टैली कर गया, 0। अच्छा, कोई दीवाना मस्ताना ये ना समझे कि यूजीआरबी को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में नहीं डालते, यूजीआरबी को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में डालेंगे, बट नोट में उसको टोटल लीज रिसीवेबल की बजाय अलग से रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाएंगे। अच्छा जी, अब मोहतरम दीवार से टेक लगाते हुए हाइब्रिड में हम किस साल का नोट उसने मांगा है, 30 जून 2022 का। 30 जून 2022 का नोट बनाने के लिए 30 जून 2022 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 जून 2022 जी। नोट नंबर 9 फाइनेंस लीज 9.1। कोई बंदा बता दे जो घर में 9.1 में अंग्रेजी लिखता है, कोई एक बंदा जो घर में नोट बनाते हुए अंग्रेजी लिखता है, और कौन बस 9.1 ही लिख के चले जाते हैं, आगे इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश फाइनेंस लीज जी। मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज जी। अच्छा, आईकेएफ के सवाल मैं बता रहा हूं बहुत सादे सादे आ रहे हैं, बिल्कुल या 31 दिसंबर वाले या 30 जून वाले। तो 30 जून 23 की पेमेंट्स ढूंढने कितनी है, 1। 30 जून 24 की 2 सॉरी जानबूझ के ऐसे हूं। 30 जून 23 की कितनी पेमेंट्स है, 1। 30 जून 24 की 1। 30 जून 25 की 30 जून 26 की 1। तेना ट्विस्ट क्यों मारे आसी 30 जून से 26 की चले 30 जून 26 की और 30 जून 27 की
जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो पता है 1 जुलाई 26 से नया साल शुरू हो चुका हुआ है। अभी इंशाल्लाह पता भी चल जाएगा रिजल्ट आने में इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा पता चल जाएगा की हो गया, दिल ना लिया करो इंशाल्लाह पास हो। अच्छा 4 जमा 8 12, वो पेपर देके पता चला ना, स्टेटमेंट लिख के भी सही करा सकता है। आखिरी सवाल है स्टेट या जी 4 और कितना 12। Lesson 1 2 3 शबीर मारी बंदा तुझे लेट आने पे एक ऐसी शबीर मारे कि उसके परवेसिव असरात हों। यह अकाउंट स्पेसिफिक परवेसिव असरात हों। हो गया जी। स्कोप लिमिटेशन कोई नहीं है इधर, और हम इधर एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात करेंगे, रीजनेबल नहीं देंगे। ये इधर नहीं रीजनेबल, इधर एब्सोल्यूट होना चाहिए। पूरा 36 सही निकलेगा। ओके, लेकिन आई कैप आपसे रीजनेबल से भी कम एश्योरेंस मांग रहा है। ये जो ऑडिट पढ़े हैं उनसे बातें हो रही हैं, बाकियों से बात नहीं हो रही। अच्छा जी 9.3 TLR UGRV GI अमी GI नहीं बेटा तू पढ़ बैके पढ़ बैके। बिता इधर आए। 30 जून 22 का इंटरेस्ट बताएं। 30 जून 22 का फिंगर थंब लेके आए। 30 जून 22 का इंटरेस्ट बताएं। उंगली रखें जाके इस पे। ये क्या है? नहीं, इसको क्या कहते हैं? अर्न बोलो अर्न। अच्छा टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट 44। उंगली रखो 44 पे, सर के पास है आपके, बिल्कुल सर के पास। ये 44 एनआई पे उंगली रखो। ये बिल्कुल आपके कोनी के पास है एनआई। उधर होते तो पीछे होना, एनआई नजर आएगी। 29.9 इनका डिफरेंस लो 14.1। ये क्या आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब अनअर्न्ड कैसे निकालें? किस में से? बेट से। तो 14 बिल्कुल जगह ना दें इनको। लेट आने वालों के लिए हमारी कुर्सियों पे और हमारे दिल में -3.3 10.27.2 GI NI NI में आई। जागते रहना भाइयों, साढ़े ते ना रहना। ओके करंट नॉन करंट करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लगाए ना, लगाई ना, लगी लगाई लगाई। ये क्या है? तो बाकी खाला सारी करंट, बाकी सारी 27.2। नॉन करंट बोलें तुरंत थ्री। जी टेस्ट में पूरे नंबर किसके आएंगे इस सवाल में? 1 2 3 4 5 लोग, 6 लोग। आप लोग शाम को किप्स एकेडमी में जाके पढ़ते हो, दूसरी दफा R2 पढ़े हो, दूसरी दफा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़े हो, पहली आप लोग पहली दफा पढ़े। अच्छा माशाल्लाह। हाइब्रिड में किसके पूरे नंबर आएंगे यहां तक सारे? चौथी रो, दूसरी रो, तीसरी रो, बाकी सारे रो मुंह थल्ले करके रो। जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके अलावा बाकी सारे मुंह नीचे कर लें, रोएं भाई प्लीज। ऑर्डर इज ऑर्डर। मुंह नीचे करें, रोएं, रोने की आवाजें लाएं।
हाइब्रिड प्लीज मुंह नीचे करें, रोएं, बाकी सारे रो। साथ वाले को प्यार से कि तीनों कह रहे हैं। चलें अब टिश्यू निकालें, इसके आंसू पूंजें। अच्छा जी, जो भी बच्चे बुच्चे आने थे आ गए हैं। अब आप हजरात शुरू कर दें। वो जो IS 21 के हमने क्वेश्चन नंबर 19 निकाल लें, 26, क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर 390। हो गया भाई? ऑन यकम अप्रैल 2019 एक्सन कंपनी प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ, कौन सा पेज है ये? 390। अच्छा, ओके। प्रोवाइडेड लोन ऑफ 1902 टू नाइकी, एन अमेरिकन कंपनी हुज करेंसी इज US डॉलर। क्या हुआ है? हमने लोन दिया या हमने जान दे दी है? लोन दिया। एक्सन कंपनी प्रोवाइडेड आ लोन, दिया या लोन लिया? लोन दिया। तो आज लोन अकाउंट बनेगा या लोन रिसीवेबल अकाउंट बनेगा? कल वाले अकाउंट का नाम था लोन पेएबल, लेकिन मैंने इसलिए नाम नहीं रखा था कि वो लोन अकाउंट आमतौर पे पेएबल के लिए यूज होता है, इसलिए वो हमने गुजारा चला दिया था। लेकिन आज खाली लोन नाम नहीं रखेंगे, आज नाम रखेंगे लोन रिसीवेबल। और आज एंट्रीज बता दें क्या होंगी? आज एंट्रीज बता दें क्या होंगी? लोन रिसीवेबल डेबिट, एक्सेलेंट। लोन रिसीवेबल डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री कब होगी? लोन ग्रांटेड, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंस्टॉलमेंट ठीक है, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, रीपेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड कर लें बस। इंस्टॉलमेंट पेड या रिसीव्ड? ठीक, तो आज ये 3 एंट्रीज होंगी। लोन देते हुए क्या एंट्री हुआ करेगी बोले? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, वही कल वाली एंट्रीज। कल क्या हो रही थी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, उसकी जगह लोन डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और जब वापस लिया लोन, वापस लोन हमने दिया हुआ, जब वो वापस करेगा तो कैश आ जाएगा। तो ये 3 एंट्रीज होंगी। अब लिखने की जरूरत, चलें लिखनी है लिख लें आप, सब टू यू। बनाएं भाई भाई के लिए जगह, खुले दिल से बनाएं, बड़े मौके पे आ गए हैं भाई, जागते रहना भाइयों। साथ वाले का कभी बुझा बुझा चेहरा होना तो मुझे बता दिया करें क्लास के शुरू में ही। इंशाल्लाह हम इसको ले जाएंगे जनरेटर के पास, इतनी आवाज सुनेगा कि चेहरा खुद ही खिल उठेगा। तो कल हमने लोन पेबल का सवाल किया था, आज हमने लोन रिसीवेबल का सवाल किया, और कल लोन लेके भागने का सवाल करेंगे। ये ओए ना कहा करें साथ वाले को। लोन इज उधार दिया कितना? नो इट इज लाइक पीबी टाइप चीज। यहां से हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू करेंगे। लोन इज रिसीवेबल, वापस मिलेगा इन 4 इक्वल ऑफ $600 ईच। इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है।
तो दिया 1902 और वापस मिलेगा 600 ज़रब 4 कैलकुलेटर के बगैर 2400। 1902 का उधार दिया है, वापस कितना मिलेगा 2400, बाकी इंटरेस्ट इनकम होगी। पेबल एनुअली इन एरियर्स ऑन 31 मार्च। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10%। एक्सचेंज रेट्स को छोड़ें। शो द जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबव लोन। वो जो 3 स्टेप में जनरल एंट्रीज कल करवाई थी ना, वो समझाने के लिए थी, वो कहीं नहीं करनी। अच्छा, अब हम 2 वर्किंग्स आज करेंगे। वर्किंग 1 करेंगे, वो किसके अंदर करेंगे? फॉरेन करेंसी में। वर्किंग 2 फॉरेन करेंसी से ये वाले रेट यूज करते हुए पाक रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। और जब लोन का अकाउंट हम बनाएंगे तो पहला बैलेंसिंग आएगा फॉरेन करेंसी में और दूसरा बैलेंसिंग आएगा पाक रुपीज में। शो द अमी लोन ईयर एंड और अकाउंटिंग ईयर एंड चेंज था। बेटा ठहर जा, पहले वर्किंग 1 तय कर ले। ओ अच्छा, पहले वर्किंग 1 कर लें 31 मार्च के एतबार से, बाकी फिर देख लेते हैं। तो बता दें जी, पहला साल का बैंड होगा 31 मार्च 20। खड़े हो जो, पहला साल का बैंड होगा। जिस तरह मैं उठा रहा हूं उस तरह उठना। नहीं, जिस तरह मैं उठा रहा हूं उस तरह उठना। उठते जो साथ साथ। भाई मैं जोर नहीं लगा रहा, वो ये ना समझिएगा। पहला साल का बैंड होगा 31 मार्च 2020। दूसरा सर 31 मार्च 2021। तीसरा 31 मार्च 2022। चौथा 31 मार्च 2025। 5 जम मार दिए इसने। 31 मार्च 24। अगला 31 मार्च 2025। ब्रेक नहीं लगानी, 4 साल पूरे हो गए। यस। दोबारा हंसो जी भाई। पीवी से शुरू करेंगे जी आज हम। वर्किंग नंबर, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 1902 डॉलर। चलें जी, पागलों की तरह बना दें ये सारा। 31 मार्च हाँ जी 600, 6 दफा 100, 6 दफा 100, 6 दफा 100, 190, 410, अच्छा ये कई दफा आप लोगों को फीलिंग आती है 2-3 लोग ही कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो कभी कभी इनको कह दिया करें तू करा ले, तू करा ले। मैं कभी भी नहीं, कभी ना करा, तू करा ले। आज कोई नया बंदा कैलकुलेशन करवाए, कोई नया बंदा। आप जी ठीक है, नया बंदा। चलें जी 1041, 104, 496, 545, 55, 545. पंगे ना लिया करें भाई हर जगह। 0 भाई ये खुदा ना खासा सुनने में है, कुछ जगहों पे रास्ते बंद है, इस वजह से सिर्फ इस दफा सैटरडे का लेक्चर अपलोड किया जाएगा, लेकिन आइंदा से इंशाल्लाह कभी नहीं ये अपलोड किया जाएगा। ये नॉम ना बनाए, अपने घर के बाहर फट्टा लगा के ये नहीं कहना कि रास्ते बंद हुए हैं, तो हर दफा ये मैं हो रहा हो के। वैसे तो जैसे भी रास्ते बंद हो, बंदा उनको कहे यार मैं जरा कान में बुला के भाई मैं जरा सीए करने जा रहे हैं, वो सारे रास्ते खोल देते हैं आपके लिए। जाओ भाई। वर्किंग नंबर 2। हमारे से भी सवाल होते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से भी सवाल होता होगा है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप। आप कहते होंगे ये इधर से एंटर होते हैं उधर से खत्म भी हो जाती है यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी में तो कोई एक पार्क भी नहीं है, कहीं घास तक नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। कितने सेमेस्टर हो गए हैं? वही कहते करो ये ना पूछा करो, होने लग जाया करो। अच्छा जी, लोन रिसीवेबल
बी कॉन्फिडेंट। पहले आप फॉरेन करेंसी में बनाएंगे माय डियर। यकम अप्रैल नहीं, आप सवाल की तरफ क्यों देख रहे हैं? प्लीज सवाल की तरफ ना देखें। सवाल की तरफ मैं तब जाऊंगा जब मैंने एक्सचेंज रेट उठाने होंगे। पहले मुझे डॉलर में कैरी डाउन निकलवा दें जी। पहली एंट्री बताएं क्या करनी है? लोन रिसीवेबल डेबिट। ये एंट्रीज मैं नहीं करवा रहा, बस ऐसे दिखा रहा हूं। लोन रिसीवेबल डेबिट, तो लोन दिया इधर आया करेगा और लोन लिया कल उस साइड पे आ रहा था जी। बताएं भाई, आज डिवाइड वाला सवाल है। ये मुझे याद है पिछली दफा मैंने सवाल कराया था ये। आज डिवाइड वाला सवाल है, रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है, तो डिवाइड के नीचे जगह छोड़नी है थोड़ी सी जी। अभी सवाल में मत जाएं, वर्किंग 1 देखें। 1902 डॉलर डिवाइडेड बाय, देख लेंगे क्या करना है। आगे चलें। एक्सलेंट। 31, 12, 19 ये वाला टी काउंट बनाते हुए मकसद है जनरल एंट्रीज करना। अब जनरल एंट्रीज जो मैंने ईयर एंड के एतबार से करनी है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अब टी काउंट बनाते हुए क्या ख्याल रखेंगे? लोन का ईयर एंड या अकाउंटिंग ईयर एंड? 31, 12, 19 इंटरेस्ट बुक करूं, किस साइड पे बुक करूं? बुक तो रिसीवेबल वाली साइड पे करना पड़ेगा ना, रिसीवेबल डेबिट। तो असल में आप देखेंगे मिरर इमेज है, कल कैश और इंटरेस्ट इधर आ रहा था और आज कैश और इंटरेस्ट इधर आ रहा है। तो बताएं जी 31, 12, 19 इंटरेस्ट इनकम। बना पूरा हो गया? हो गया बना पूरा? ये 12 दफा, ये 12 महीने का है, लेकिन हमें कितने महीने का चाहिए? 9 का। तो 190 डॉलर डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स। 190 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू ओके गाइस 143। आगे क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बोला? 8। वो क्या है? टोटल किसका? किसका इज इक्वल टू? 855 कहां से आ रहा है? वापस आ जाओ, लोअर मॉडल टाउन। अच्छा जी, अब बेटा कितनी किस्त वापस हुई इस साल? इस पे तो इन्विजिलेटर का हाथ रखवा देना ना। कितनी किस्त वापस हुई इस साल? हमारे साल कोई रीपेमेंट है नहीं है? तो किस साल है? अगले साल। बस कैरी डाउन निकाल लें, यानी कि पूरा लोन भी रिसीवेबल है और 9 महीने का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है। ये रिसीवेबल खत्म कब होगा? आहिस्ता आहिस्ता, और अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, तो 31 मार्च है, डेट्स पर कैरी डाउन हमें निकालना पड़ेगा। कैरी डाउन ना 1902 जमा 143 करके निकलेगा। 2045 डॉलर डिवाइडेड बाय पता नहीं क्या करना है, और इसके साथ क्या लिख दिया? बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग आया। अब बता दें यहां क्या रेट यूज करेंगे? स्पॉट रेट यहां, और इनकम एवरेज रेट। ये इंटरेस्ट कितने महीने का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 महीने का एवरेज रेट। 9 महीने का एवरेज रेट का मतलब होता है, 9 एवरेज रेट ऐसे निकलता है कि ये लोग ना यकम अप्रैल का रेट लिखते हैं,
2 अप्रैल का रेट लिखते हैं, 3 अप्रैल का रेट लिखते हैं, सारे रेट लिख लेते हैं 9 महीने, 9 ज़रब 30, 270 रेट तकरीबन 270 रेट लिखते हैं और नीचे जाके उसको टोटल करके 270 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं एवरेज रेट। यानी 270 दिनों का रेट लिखें, उसका टोटल मारें, वो तो बहुत हैवी फिगर हो जाएगी, उसे डिवाइड करते हैं 270 दिनों पे, तो जो रेट निकलेगा उसे क्या कहते हैं? पेपर में निकाल के दे देगा। तो अब हम कब से कब तक का एवरेज रेट देखने जा रहे हैं? अप्रैल से दिसंबर तक का, दिसंबर तक का। भाई मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूं, पानी गोडे गोडे आ गया हुआ है। अगर अभी भी आपने लीज को FAR2 को इजी लिया ना, तो बस फिर देखिएगा दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रेट क्या है यकम अप्रैल का? 0.45। ठहर जाए, इसका एवरेज, एवरेज ओ सवाल बड़ा आकन निकला। सवाल बोले ने आज यकम अप्रैल से 31 को रेट दिया हुआ, उसको पता था कि ये होने जी, उसी ने सवाल बनाया था। 9 महीने का एवरेज रेट देगा ना वो अपने खाला जी के घर तो नहीं आया, वो भी अक्लमंद है। 0.47। एक दफा मैं अपने खाला जी के घर गया, वाकया याद आ गया मुझे। चलें जी, नहीं वो असल में वो सालन में उन्होंने करेले पेश कर दिए और दही, तो फिर करेला फिर मैंने एक नवाले में खा लिया क्योंकि वो खाने की आदत नहीं थी, तो बाकी फिर, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है करेले एक मन। अच्छा जी, बचपन के दिन थे। अब मुझे ये बताएं कि 31 दिसंबर का रेट क्या है? भाईजान ये वाला 31 दिसंबर नहीं, ये वाला 31 दिसंबर 0.48। अच्छा जी, 422 30 4260। सर टेली नहीं हो रहा सर, इसमें आर साइलेंट करके बोला करें जरा। सर टेली नहीं हो रहा सर कुछ करें सर मैं मर जाऊंगा सर टेली करते हैं सर। किस साइड पे टेली हो रहा है सर? राइट साइड पे टेली हो रहा है। बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 271। ओके भाई, लाल मार्कर ले आओ। काला मार्कर ले आओ, हाँ लाल मार्कर ले आओ। अब अच्छा मुझे ये बताएं कि गेन क्यों बोला है? खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, क्यों गेन क्यों बोला है? रिसीवेबल अगर कम हो तो खुशियां होती हैं, रिसीवेबल कम हो तो खुशियां होती हैं इसको। रिसीवेबल क्या हो रहा है? तो रिसीवेबल कम होने से क्या होता है? साथ वाले का रिसीवेबल जरा कम कराएं उसे कि मैंने तुझे पैसे जो रिसीव करना, रिसीवेबल तो क्या होगा? गम होगा। नाराज हो गया हो। एक्सचेंज गेन लॉस, यस लॉस, एक्सचेंज लॉस किस दिन? 31 दिसंबर 19। ले लाल मार्कर ले आए? 2 लाल मार्कर लिए हैं, ठीक है। मैंने एक लाल मार्कर लाने को कहा था। बैलेंसिंग डन। ओके, अब अगला साल आप लोग रफ वर्किंग में कर ले, फिर नीट में मैं करवा दूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने उसमें करना है गड़बड़। अगला साल जरा ट्राई करें। 3 महीने के एंड पे एक ब्रेक भी मार दीजिएगा, 3 महीने के एंड पे एक ब्रेक भी मार दीजिएगा। जरा ट्राई करें अगला साल सिक्के वाली पेंसिल से कहीं साइड पे, साथ वाले के बटी काउंट लेके ना उसमें ये ट्राई कर लें जरा अगला साल।
साथ वाले का टी काउंट लेकर ना उसमें ट्राई कर लें, क्योंकि फिर नीट नीट वाला मैं करा दूंगा ना। और ब्रो ऐसा ना कर ट्राई, तू पंगे कोई कुछ गड़बड़ करनी है तूने, रफ वर्किंग में करके जरा सिक्के वाली पेंसिल से ट्राई कर ले। अल्लाह आपको सिक्के वाली पेंसिल दे। अच्छा भाई, जो आप लोग कर रहे हैं वो भी ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट एक ही दफा बुक कर रहे हैं 31 दिसंबर की डेट डाल के, लेकिन हम 31 मार्च पे ब्रेक लगाएंगे जैसे लीज में भी लगाते थे। तो 31 मार्च पे ब्रेक लगा लें एक दफा, जिस तरह आप कर रहे थे उस तरह भी एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रेट एवरेज सही यूज किए। तो फिलहाल एक आदत डालें प्लीज के पहले डॉलर में अकाउंट पूरा कर दें। 1 जनवरी 20 ब्रॉट डाउन $2045। अच्छा, अब बेहतर है जब मार्च में पेमेंट आ रही है, एक मार्च में पैसे आ रहे हैं बाहर से, तो पहले जरा 3 महीने का इंटरेस्ट बुक कर दें ताकि वो भी उसमें मिल जाए, कवर हो जाए बात। तो जिस तरह आपने किया 31 दिसंबर की डेट डाल के, उसमें भी मुझे एतराज नहीं, लेकिन हम दूसरी मेथोडोलॉजी को ज्यादा मुनासिब समझेंगे कि 31 मार्च पे एक ब्रेक लगा दें ताकि वो जो 9/12 है उसका 3/12 जो रह गया वो रिकॉर्ड कर ले। इस तरह कितने लोगों ने किया था, 31 मार्च पे एक दो ब्रेक लगाई थी। तो पहले एक्रू करें फिर रिसीव करें।
अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, अब आप करेंगे ना 190 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, सॉरी 190 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो जवाब क्या आएगा? 40। अब उससे आप राउंड करेंगे तो वो 48 आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक मसला होगा, उसको राउंड करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 48 और 143 को जमा करेंगे तो 191 बन रहा होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने 48 लिख भी दिया तो कोई मसला ही नहीं, कोई नंबर नहीं आपका कटेगा। तो मैं इसको 48 ही लिख रहा हूं, कोई मसला नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ फिगर्स ना भी कैरी डाउन वहां से मैंने आपको मैच करवाने, तो 1-2 रुपए का फर्क आ गया, आप परेशान होंगे। तो डेट्स वाई मैं 47 लिख देता हूं, वरना कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी। $190 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ठीक है। जैसे कमाया को बुक नहीं करते थे जब पीरियड पूरा हो जाता था, तो कमाया को तो बुक कर दें, बेहतर है इधर। जी बोलें। 40, इसको भी अंदर ही रखें, $47। अब इसकी रिसीट बुक कराएं साथ साथ, अगर तरतीब से चल रहे हैं। अब इंटरेस्ट भी मिल गया, कुछ प्रिंसिपल भी मिल गया, तो ये बुक करके रखा हुआ था। लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली वो तो आसानी से हम फिगर उठा रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमने हाथ रखा हुआ है। तो आप बोलें, अच्छा अब एंट्रीज क्या बनी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 1902 से 31 दिसंबर के एंड पे इसका 9/12 और 31 मार्च अगले साल इसका 3/12। अब जब ये पूरा लपेट के इसमें डाल दिया है, अब यहां से कैश रिसीव करा लें। इस तरतीब से चलना बेहतर था जी। नहीं, डिवाइडेड बाय, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। पहले टी काउंट को पूरा कर लें डॉलर में। आप बता दें इस साल फिलहाल कितने अरसे का इंटरेस्ट बुक हो गया है? 3 महीने का। और कितने का कर लें? 9 महीने का। वो 9 महीने का कहां से मिल जाएगा? इसमें 21 के 3 महीने वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 20 के 9 महीने चाहिए। 31 दिसंबर 20। इंटरेस्ट इनकम को दोबारा लिखें। अच्छा, एक सीन गिन लॉस इधर आ रहा है, पहले से किधर आ रहा है? मैं जगह जरा छोड़ दूं, इधर आ रहा है, बट ठीक है, इधर भी खुला खुला नोट कर लेते हैं। 140, 112 डॉलर। अच्छा जी, अब डॉलर में कैरी डाउन निकाल लें। ये आदत ना डाला करें पाक रुपीज लिखने की। 31 दिसंबर 20 कैरी डाउन, और इसके साथ बड़ा सा लिखें बैलेंसिंग। इसके लिए सवाल में ना जाया करें, वही वाला रेट उठा लिया करें। जी, कितने महीने का इंटरेस्ट चाहिए जरा देख के बताएं। जनवरी, फरवरी। एक होता है डेट, एक होता है पीरियड कवर्ड। तो पीरियड कवर्ड इज जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का एवरेज रेट क्या है? 0.51। $0.4 इन्होंने यहां से निकाला है। $112 डिवाइडेड बाय 0. और इन द एंड ईयर एंड का रेट 52 नहीं 52। बचपन पॉइंट के बाद 52 पढ़ते हैं। बदल तो नहीं गया जमाना? मार्केट में नई नई चीजें आ रही हैं। तोता को तेज से लिखने में किताबें मिली हैं हमें मार्केट में। 0. ये 31 मार्च का रेट उठाना है। 0. और 31 दिसंबर का 0. बैलेंसिंग इधर आ रहा है। ओ लो, इधर किसी ने बताया
मैं जगह ही नहीं छड़ी सी, मैं नहीं पूछूंगा इंदा। बैलेंसिंग कितना? 743। बताएं रिसीवेबल बढ़ना खुशी की बात है, तो इसका नाम रख दें एक्सचेंज गेन। 31 दिसंबर 20 की रेट डाल के एंट्रीज कर दें दोनों सालों की। जी जी, उसकी वजह से ओवरऑल टी काउंट में वैसे ही आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो कोई मसला नहीं। गेन लॉस एंड पे निकाला, हर गेन लॉस अलग अलग निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी कोई मसला नहीं, उसकी कोई परेशानी नहीं। जैसे डेप्रिसिएशन नहीं हर महीने चार्ज हो रही होती है, एंड पे निकाल लेते हैं जरा। हो गया जी एंट्रीज। 31 दिसंबर 19। इसकी ना डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में बोला करें। बोले यकम अप्रैल 19 को लोन दिया जी, बाकी चुप रहे, बाकी भी मतलब बोले यकम अप्रैल 19 को लोन दिया, फिर 9 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, 9 महीने का इंटरेस्ट बुक किया और फिर साल मर गया, खत्म हो गया, तो अब एक्सचेंज लॉस आया। एक्सचेंज लॉस डेबिट, क्या रिसीवेबल क्रेडिट, लोन रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल नहीं। 31/20, 31/20 क्या करें? डज इट मेक सेंस के पेमेंट रिसीव करा लें इंटरेस्ट बुक किए बगैर? इसलिए बेहतर है इंटरेस्ट बुक कर दें फिर पेमेंट रिसीव कराएं। तो पहले इंटरेस्ट बुक करें 3 महीने का, इंटरेस्ट बुक करें, लोन रिसीवेबल डेबिट जी 92, इकतीस 3/20, डबल 154, इकतीस 12, लोन रिसीवेबल डेबिट। जहन में क्या आ रहा है? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं। $743 बनाओ जी दूसरा पार्ट।